Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss 50 most important question from entrepreneurship topic. So let's start. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर मीन्स. तो इसका जो मीन्स होता है टू अंडरटेक. सेकंड क्वेश्चन है, हु यूज्ड फर्स्ट एंटरप्रेन्योर टर्म. तो सबसे पहले आर कैंटिलोन ने 1755 में एंटरप्रेन्योरशिप टर्म का यूज किया था. थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, रिकार्ड कैंटिलोन यूज्ड फर्स्ट एंटरप्रेन्योर टर्म टू रिफर. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इन्होंने यूज किया था. फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय. तो यह जी नाइट ने दिया था थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. कहीं कहीं वाकर भी दे रहा था लेकिन अब जी नाइट करेक्ट. 5 क्वेश्चन जो हमारा है, थ्योरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम वाज प्रोपाउंडेड बाय. तो F.A. वॉन हायक ने इसको दिया था. 6 क्वेश्चन जो हमारा, द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव फ्रॉम द वर्ड. तो एंटरप्रेन्योर टर्म से लिया गया एंटरप्रेन्योरशिप. 7th क्वेश्चन जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो डिसीजन मेकर, ऑर्गेनाइजर, इनोवेटर, ये सब तो कैरेक्टर उसके हैं. ट्रेडिशनल है जो कि एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर नहीं. तो जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन. 8 क्वेश्चन जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज नेगेटिव रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. तो जो लैक ऑफ कैपिटल है वो नेगेटिव होती है और सब लैक ऑफ पॉलिटिकल टर्नल ये सब तो पॉजिटिव होता है. 9 क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स हैव लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन. तो हाई लेवल का मोटिवेशन होता है. 10 जो क्वेश्चन हमारा, द एंटरप्रेन्योर्स हु रेडली अडॉप्ट द इनोवेशन इनागुरेटेड बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज नोन एज. तो इसे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जो कि किसी को देखकर तुरंत इसे अडॉप्ट करें. ड्रोन जो होता है वो फेबियन टाइप का होता है, जो कि ट्रेडिशनल टाइप का तो होता है. फेबियन है जो भी तुरंत जनरेट होती टेक्नोलॉजी उसको कॉपी करके वो तुरंत अडॉप्ट कर लेता है. 11 क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज द प्राइम इशू फॉर. तो इंटरप्राइज लोकेशन के लिए सबसे प्राइम ये मटेरियल है जो इशू है. 12 क्वेश्चन जो हमारा है, रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द की फैक्टर ऑफ. तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन का है. 13 क्वेश्चन जो हमारा है, विच इज लास्ट स्टेज इन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जिसका लास्ट स्टेज ओरिएंटेशन. 14 क्वेश्चन जो हमारा, मैसेज टेंड टू प्रोमोटेड बाय द लेवल ऑफ देयर इनकम्पिटेंस इज सेड इन. तो ये पीटर प्रिंसिपल में बोला गया है. 15 क्वेश्चन, विच इज द इसेंस ऑफ प्रमोशन. तो चेंज ऑफ असाइनमेंट जो है वो इसेंस है प्रमोशन में. 16 क्वेश्चन जो हमारा है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू इज टू असेस द कैंडिडेट. तो ये पर्सनल क्वालिटी को जज करने के लिए किया जाता है. 17 क्वेश्चन जो हमारा, द टेक्निक दैट गिव मैनेजर क्लियर आइडिया ऑफ देयर पाथ ऑफ डेवलपमेंट. तो इसे प्लान्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं, कि विदाउट प्लान प्रोग्रेशन, पहले प्लान कर लिया और उसको हम जनरेट करेंगे टेक्नोलॉजी को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लान्ड प्रोग्रेशन. 18 क्वेश्चन है, इफ इट इज वायलेटेड अथॉरिटी इज अंडर माइंड डिसिप्लिन इज एन जियोपार्डली ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टेबिलिटी थ्रीटेंड रिफर मेनली टू द प्रिंसिपल ऑफ. तो इसे यूनिटी ऑफ कंट्रोल बोलते हैं. 19 क्वेश्चन जो हमारा है, डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कमांड सिग्निफाइज द प्रिंसिपल ऑफ. तो इसे अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं. 20 क्वेश्चन जो हमारा, द स्पेन ऑफ कंट्रोल डिपेंड ऑन. तो ये पर्सनालिटी ऑफ सुपीरियर, नेचर ऑफ वर्क टू बी सुपरवाइज, एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सभी पर डिपेंड करता है. 21 क्वेश्चन जो हमारा है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कम्प्लीमेंट्री टू द प्रिंसिपल ऑफ. तो इसे स्केलर चैन बोलते हैं. 22 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एन नोन एज पब्लिक रिलेशनशिप. तो इसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो कि पब्लिक रिलेशनशिप के लिए किया जाता है. एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन आइदर ओरल आर रिटन इज नोन एज. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं. 24 क्वेश्चन, ए फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी. तो ये मैंडेटरी और इंडिकेटिव दोनों होता है. 25 क्वेश्चन, ए मैंडेटरी कम्युनिकेशन इज मोस्टली. तो मैंडेटरी जो होता है वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है, यानी सुपीरियर टू लोअर एंड मतलब एक एज इक्वल स्टेज लेवल पे भी होता है. 26 क्वेश्चन जो हमारा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू हैव ए. तो हाई नीड फॉर अचीवमेंट होता है ये, कि अचीवमेंट करने की हाई नीड उसकी होनी चाहिए. 27 क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट बी. तो जो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करेगा. 28 क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर आर पीपल हु टेक. तो ये मॉडरेट रिस्क को हमेशा उठाता है. कई लोग ऑप्शन में हाई रिस्क देख के तो उसको टिक कर देते हैं, जबकि मॉडरेट रिस्क होता है. ये क्वेश्चन अभी JRF 2019 में भी पुटअप किया गया था. विच आर द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो एम्पायर बिल्डर जो होता है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, जस्ट लाइक रतन टाटा वगैरह जो है सभी एम्पायर बिल्डर हैं. हु आर द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स. तो इसे एडम स्मिथ को बोलते हैं. न्यू क्लासिकल के जो JM केने हैं.
31 क्वेश्चन, लियोन वार्लेस ट्रीटेड एंटरप्रेन्योर इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसे फोर्थ बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 32 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी, तो नेट कैपिटल रेशियो बोलते हैं। ये लोग हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में पढ़ रखा, नेट कैपिटल रेशियो हो गया क्या, करंट रेशियो क्या हो गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के भी हिसाब से। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो PERT इज ए तो ये है जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, इसको प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यूइंग टेक्निक बोलते हैं। CPM इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच है ये। 35 जो है ग्रुपिंग ऑफ बायर इज नोन एज, इसको मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। 36 क्वेश्चन, 5 PS आर इम्पॉर्टेंट फॉर, तो इसे मार्केटिंग मिक्स में 5 PS जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, ये प्रोडक्ट होता है, प्रमोशन होता है, इसका यही 5 PS है। 37 क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ टाइम स्टडी टू डिटरमाइन फेयर डे वर्क, तो पर डे का वो टाइम यही करने का, तो पर डे का हम शेड्यूल निकालते हैं। 38 क्वेश्चन, टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट वर्कर डू एंड व्हाट स्किल फॉर नॉलेज दे नीड टू सक्सेड इन जॉब वी गो फॉर, जैसे जॉब एनालिसिस करते हैं कि पर इंडिविजुअल की क्या स्ट्रेंथ है और किस जॉब लेवल पे वो किस पोस्ट के लेवल के लिए वो एलिजिबल है। 39 क्वेश्चन, द सिचुएशन दैट एम्प्लॉय मस्ट बी एबल टू कॉपी विद ही इज गोइंग टू सक्सीड इन ए पर्टिकुलर जॉब इज नोन एज, इसे क्रिटिकल इंसिडेंट बोलते हैं। 40 क्वेश्चन, ए लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन विल लीड टू, तो इसे बोथ A एंड B बोलते हैं, जस्ट लाइक हाई एब्सेंटेसिज्म होगा और लो मोरल होगा, एब्सेंटिसिज्म होगा। 41 क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इसे प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंट को है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 42 क्वेश्चन, एलोकेशन ऑफ फंड फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑफ प्रोग्राम, तो इसे बजटिंग बोले हैं। बजटिंग 2 टाइप की होती है, पार्शियल बजटिंग और कंप्लीट बजटिंग होती है। 43 क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज बेसिकली ये, तो ये क्रिएटिव टेक्निक या क्रिएटिव आइडिया के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग डन की जाती है। 44 क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ क्लिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली क्रिएट ए, तो डैमेजिंग इफेक्ट करता है। 45 क्वेश्चन, मेजरिंग एंड करेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट कॉन्फर्म टू प्लान, तो कंट्रोलिंग इसको बोलते हैं। 46 क्वेश्चन जो हमारा है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरवाइजन इज इनहेरेंट इन प्रिंसिपल ऑफ, तो इसको हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की नीड ऑफ मॉडल मैस्लो ने भी दिया था। 47 क्वेश्चन जो हमारा, द टेक्निक ऑफ सुपरवाइजन इंक्लूड, तो द प्रोगुलेशन ऑफ सर्विस एंड स्टैंडर्ड, बजटरी लिमिटेशन अपॉन द ऑपरेशन, रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन वर्क प्रोग्रेस, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 48 क्वेश्चन जो हमारा, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसकंटेंट आर डिससेटिस्फेक्शन विद एनी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसे ग्रीवेंस बोलते हैं, तो आप जो भी वर्क वगैरह उससे आप सेटिस्फेक्शन नहीं, तो उसे ग्रीवेंस एक टर्म है, ग्रीवेंस। 49 क्वेश्चन, सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन ऑफिशियल सिचुएशन इज ओवरलोड ऑफ वर्क, लैक ऑफ एडजस्टमेंट, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, तो इसका जो करेक्ट है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 50 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट अकर व्हेन देयर एग्जिस्ट अनलिमिटेड रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन में जब अनलिमिटेड रिसोर्स हो तो वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगी, जस्ट लाइक फंड वगैरह की कमी नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से वर्क करेगा। सो जो आज 50 क्वेश्चन का हमारा ये सीरीज था वो एंड हुआ। अपने जो भी आपके डाउट है यहाँ उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ लेवल के, कि और लेवल इससे इंक्रीज किया जाए। सो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन योर ओपिनियन। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग।